हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग, हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत कुशल मंगल होंगे। तो इसी के साथ आज 18 अगस्त 2022 का 18 अगस्त 2022 का सेट पेपर ग्रुप डी का आज खत्म हो जाएगा। मैं दो वीडियो में ये जो 18 अगस्त 2022 सेट पेपर है उसको अपलोड किया गया है। 10 PM पे मेरा वीडियो अपलोड होता है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। इसी के साथ ये आज का वीडियो जो होगा खत्म हो जाएगा। आज कितने क्वेश्चन हैं? आज हमारा है 1 से 12 तक है, यानी 1 से 12 तक है। 12 क्वेश्चन आज है और मैं पिछले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। मेरे इसी चैनल पे वीडियो पे अपलोड है, इसी चैनल पर अपलोड है वीडियो, और आप लोग वहां आकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या है? गैर गैर जैव निम्नकरणीय प्लास्टिक में से 3 कथन जानवरों, पौधों और हमारे आसपास के वातावरण को, उनके प्रभावों को दर्शाते हैं। कौन कथन गलत है? उसमें 4 ऑप्शन दिया था। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही था, उसी को क्या करना था? टिक द ऑप्शन लगाना था। तो क्या हमारा सही था? प्लास्टिक बैग टिकाऊ कैरी बैग। प्लास्टिक बैग तो होते हैं जो टिकाऊ होते हैं, लेकिन कैरी बैग क्या होते हैं? उसका क्या था? ये कथन गलती था। प्लास्टिक जो बैग होते हैं टिकाऊ होते हैं, लेकिन कैरी बैग क्या है? कुछ नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन क्या था? ये जो कथन था ये गलत था। ये कथन क्या था? गलत था। ये कथन क्या था? ये कथन गलत था उसमें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्या पूछा था? दूसरा ये पूछा था, निम्न में से कौन सा सतत विकास के लिए आवश्यक 5AR का हिस्सा है? ये है पुनर्जन्म का। किसका है? पुनर्जन्म का। उसमें ऑप्शन था पुनर्जन्म का। हिस्सा का निम्न में से कौन सा सतत, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, विकास के लिए आवश्यक 5AR का हिस्सा नहीं है? तो वो है पुनर्जन्म। क्या है? पुनर्जन्म का हिस्सा नहीं है। अब तीसरा क्या था? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। एक गोलाकार दर्पण, एक गोलाकार दर्पण है, एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कितना? कैसे बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो सही कथन। एक आपसे बता दें कि उत्तल दर्पण में आप देखते हैं, उत्तल दर्पण का थोड़ा सा सुन लीजिए। उत्तल दर्पण में हम जब मिरर का प्रयोग करते हैं तो मिरर का प्रयोग होता है हमारे बाइक में या किसी कार में। तो जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर, तो उधर से जब पीछे से गाड़ी आता है, इससे पीछे से मान ला गाड़ी आ रहा है, तेज का होता है, गाड़ी होता है, तो ओके का करी शीशवा में वो जो साइड मिरर लगा नहीं, वो होला उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण होला। का होला? उत्तल दर्पण। अब ओके का करी? छोटा प्रतिबिंब बना दी। क्या बना दी? जो पीछे से बाइक आ रहा है, चाहे ट्रक आई, चाहे कार आई, दूसरा कार आई, चाहे ट्रक आई, चाहे कुछ भी आई, ओके का करी? दर्पणों में एकदम ले आके छोटा प्रतिबिंब बना दी। जैसे ही छोटा प्रतिबिंब बनाए तो वैसे ही क्या करे? हमको दिख जाए कि क्या अगला व्यक्ति हमारे से क्रॉस होने वाला है। तो ये होता है। तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। अब हम अवतल दर्पण का प्रयोग हमको सेविंग करने में, सेविंग मान लो दाढ़ी है, दाढ़ी बना जला, खूब बना जला, तो बनाते समय क्या होता है कि इसमें हमको दिखता नहीं, छोटे छोटे है नंबर, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं। तो अवतल दर्पण वहां प्रयोग होता है। तो इसमें यही कहा है, एक गोलाकार दर्पण एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सही कथन है। इसमें क्या था? सही कथन है। तो दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या है? दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक है। और दूसरा दिया था दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण क्या रहता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार से आप अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पढ़िए और जानिए। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग बारीकी से पढ़ के जाइए। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट कीजिए सर, एक बार वीडियो आप बना के डालिए। मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो जरूर बना के डालूं। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सेट पर पढ़ रहे हैं कि सेट पेपर हम करा रहे हैं, वो है। ठीक है, आपको थ्योरी लेवल पर चाहिए तो एक बार कमेंट कीजिए, जरूर आपको मिलेगा थ्योरी लेवल से। अब सुनो, अब कह रहा है 6 मोड़ू, 6 मोड़ू, क्या
6 मोड़ वाली धारा प्रवाहित होने वाली, 6 मोड़ वाली धारा प्रवाहित करने वाली एक वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाहित करने पर एक वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, यानी कि चुंबकीय प्रबलता बराबर चुंबकीय प्रबलता, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहे हैं, चुंबकीय प्रबलता जो होता है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे चुंबकीय प्रबलता B समानुपाती क्या होता है, B समानुपाती फेरों की संख्या, कुंडली के फेरों की संख्या होता है। तो जैसे ही बताइए, जैसे ही अगर कुंडली के फेरों की संख्या मोड़ा जाता है, मोड़ने को हम कहते हैं, मान लो कोई कुंडली भाई वो मोड़ देंगे, तो मोड़ देंगे तो कोई कहिए फेरों की संख्या, क्या कहिए कोई के फेर मोड़ाई तब मान लो हेकरी चुंबकीय प्रबलता के समानुपाती है, यानी कि ओकरी समानुपाती है, जितना समान रही, यानी कि जितना बढ़े, जितना फेर की संख्या बड़ी प्रबलता हो बढ़े। तो मान लगे जितना बढ़े उतना का हुई, जितना फेरों की संख्या बढ़ेगा चुंबकीय प्रबलता का हो जाए बढ़े, जितना घटी जैसे घटी तो वैसे चुंबकीय प्रबलता घटे। तब मान लो 6 हो जाए तो चुंबकीय प्रबलता कितना हो जाए 6 हो जाए। वही पूछ रहा है, कह रहा है कि वृत्ताकार लूप का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितने गुना, उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना हो जाए, क्या कह रहा है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाहित करने पर एक वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना हो जाएगी। तो उत्पन्न क्षेत्र कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी, 6 गुना। तो याद रखिएगा जितने गुना होगी उतने गुना ये चुंबकीय प्रबलता भी होगा, चाहे अगर चुंबकीय प्रबलता होगा तो उतने गुना हमारी क्या कुंडली के फेरों की संख्या होगी। कुंडली फेरों की संख्या जितना बार मोड़ा जाए उतना ही क्या होगा, उतना ही चुंबकीय प्रबलता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां किसको रोककर काम करती है, किसको रोक, तो किसको रोकती है, अंडोत्सर्ग रोग का और निषेचन को, इसको रोककर क्या करती है, काम करती है। कह रहा है मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां किसको रोककर काम करती है, तो अंडोत्सर्ग और निषेचन को रोककर क्या करती है, काम करती है। अगला क्या कह रहा था, गलत कथन को चुनिए, उसमें दिया था गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन क्या था उसमें, पराग नलिकाओं को बीजांड की ओर बढ़ाना और भुआकृतिवाद एक उदाहरण। ये क्या था, ऑप्शन मेरा सही था। 7वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक। तो हम जानते हैं मैग्नीशियम भी क्या है, विद्युत धनात्मक है, कैल्शियम भी विद्युत धनात्मक है और सोडियम भी विद्युत धनात्मक है, सब धनात्मक है। लेकिन अगर कहा जाए इन लोगों से सबसे अधिक धनात्मक कौन है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीजियम सही हो जाएगा। तो सीजियम ऑप्शन क्या है, सही है। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है, तो सबसे अधिक में देखा जाए, तो सबसे अधिक देखा जाए तो सीजियम, क्या हो जाए, सीजियम अधिक तत्व धनात्मक है, इस ऑप्शन के अनुसार। अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधों को रक्तचाप के इलाज के लिए सबसे अच्छा तरीका है। देखिए तरीका क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधों रक्तचाप के इलाज के लिए सबसे अच्छा तरीका है, वो है स्परगंधा, जिसको कहते हैं स्परगंधा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्परगंधा। ये स्परगंधा क्या है, रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कम कर देता है। ब्लड प्रेशर अगर हाई हो तब ब्लड प्रेशर क्या करेगा, कम कर देगा। जैसे मान लो खूब हाई भय तो क्या करें, कम कर दे। तो ये स्परगंधा उसी का प्रयोग किया जाता है। इस पौधे में रेसपिन सहित एल्केलाइड्स होते हैं। इस पौधे में क्या होते हैं, इस पौधे में क्या होते हैं, रेसरपिन होता है, क्या होता है, रेसरपिन, और एल्केलाइड्स होता है, क्या होता है, एल्केलाइड्स होता है। तो याद रखिएगा कि क्या है, ये ब्लड प्रेशर के रक्तचाप को क्या करता है, कम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कास्टिक सोडा का प्रयोग सामान्यतः किसमें नहीं किया जाता है। तो कास्टिक सोडा का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया था, देखिए अमोनिया का निर्माण,
दूसरा कपड़ा के उद्योग में, तीसरा कागज के लुगदी उद्योग में और डिटर्जेंट में। तो बताइएगा कि कास्टिक सोडा का प्रयोग कपड़ा के उद्योग में कैले जाए, कागज और लुगदी के उद्योग में किया ही जाता है और डिटर्जेंट के उद्योग में किया जाता है। तो किसमें नहीं किया जाता है? ये अमोनिया के निर्माण में नहीं किया जाता है। ये ऑप्शन क्या होगा? कर नहीं किया। लाइट भग चुका था जिसकी वजह से बहुत परेशान थे हम लोग, और क्या बताएं, चलिए संघर्ष के साथ हम लोग उम्मीद रखेंगे कि हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे और आप उस संघर्ष की, उस ग्रुप डी की पीछे बाजिए और संघर्ष कीजिए, तभी आपका जो है एक सपना पूरा होगा। चलिए संघर्ष दोनों आदमी करते रहे, हम लोग, आप भी संघर्ष कीजिए हम भी संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा कास्टिक सोडा का NaOH सूत्र होता है। तो ये हमारा अमोनिया का निर्माण में ये कास्टिक सोडा का समानता प्रयोग, मतलब कास्टिक सोडा का प्रयोग सामान्यतः किसमें नहीं किया जाता है? तो कपड़ा के उद्योग में किया जाता है, कपड़ा और लुगदी के उद्योग में किया जाता है और डिटर्जेंट के उद्योग में किया जाता है, ये किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है? अमोनिया के निर्माण में नहीं किया जाता, अमोनिया के निर्माण में इसमें नहीं किया जाता है और सभी में किया जाता है। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH होता है। तो याद रखिएगा कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH होता है, क्षार लवण होता है। उपयोग साबुन में, कागज में, विस्फोटक में, रंग और पेट्रोलियम में आदि में किया जाता है। इतना याद रहना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां नंबर क्वेश्चन, किसी तार की आभासी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है, क्या है? कर किसी तारे की आभासी में थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है, वह है वायुमंडल की भौतिक स्थितियां क्या होती है? बदलती रहती है। यही ऑप्शन दिया था, ये ऑप्शन क्या था? सही था। तो आप लोग को उस पर क्या करना है? एकदम बारीकी से पढ़ते जाइए और टिक द ऑप्शन लगाते जाइएगा। और निम्न में से अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कर रहा है? निम्न में से किस समुच्चय के सभी यौगिक की एक ही समजातीय श्रेणी में, तो एक ही समजातीय श्रेणी में आंसर क्या दिया था? CH3, CH3H8, CH4H10 और C5H12, ये सभी क्या है? एल्केन है। सभी क्या है? एल्केन है। एल्केन्स का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18, 2n बराबर 18 है, यानी कि 18 है, तो वाले जीव में कितने ऑटोसोम मौजूद होंगे? तो उसमें ऑप्शन दिया था 16, तो 16 क्या होगा? ये ऑप्शन क्या होगा? सही बात। तो ये हमारा 18 अगस्त 2022 का पेपर सेट पेपर रहा, और आप लोग इतना पढ़िए कि आपको एक ग्रुप डी का नौकरी पक्का हो जाए। तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा। और इसी के साथ हम लोग कल वीडियो मिलेंगे और आप लोग के साथ हम रहेंगे। बहुत जल्द वीडियो मिलने वाले हैं अगला नेक्स्ट पेपर लेकर। और हम लोग 18 अगस्त का हो गया नेक्स्ट जो पेपर कराया गया, नेक्स्ट हम लेकर मिलेंगे, बहुत जल्द आ रहे हैं आपके साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। इसी के साथ हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा केमिस्ट्री का 7 PM पे चल रहा है, यानी कि अपलोड वीडियो हो रहा है। वहाँ आकर RRB NTPC ग्रुप डी किसी भी पेपर का हो तो आकर वहाँ पे हमारा साइंस का आप लोग वीडियो देख सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा एग्जाम में, तो आप मेरे वीडियो बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बाय बाय, चलना है, फिर नेक्स्ट में मिलेंगे।